बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, शाम में मौजूदा अलवी फिरका क्या है, अलवियों के अकीदा और उनके नजरियात क्या है, शियों में और अलवियों में क्या फ़र्क है, शाम के साबका हुक्मरान अल असद खानदान के मुतल्लक के अकायद और नजरियात के मुतल्लक से इंतहाई अहम मालूमात आपको दी जाएगी। कौन लोग हैं जो मौला अली अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन कहना हरगिज़ मत भूलिएगा। अजीज़ान मोहतरम, शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर बागी गिरोह हियत तहरीर शाम समेत दीगर बागी गिरोहों के कब्जे के बाद जहां बशारुल असद के 24 साला दौरे इक़्तिदार का खात्मा हुआ, वहीं पर मुल्क में मौजूद अलवी फिरके की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात में इजाफा हुआ। बशारुल असद और इनके वालिद हाफिज अल असद अलवी फिरके से ताल्लुक रखते थे। इस तरह एक सुन्नी मुल्क की अक्सरियत पर एक ऐसे फिरके के पैरोकार की कम अज कम 50 साल तक हुक्मरानी रही जिनके अकायद के बारे में बहुत कम मालूमात मौजूद है। अंदाजे के मुताबिक शाम में अलवी फिरके से ताल्लुक रखने वालों की तादाद 10 से 13% के दरमियान है। इसके बावजूद गुज़िश्ता 50 सालों से ये एक सुन्नी अक्सरियत मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे थे। 1970 की फौजी बगावत जिसकी सरबराही बशारुल असद के वालिद हाफिज अल असद कर रहे थे, उसके नतीजे में अलवियों ने शाम के अहम अदारों और सिक्योरिटी के महकमे में अपनी इजाराती कायम की थी। हाफिज अल असद की अलवी फरके से निस्बत के बायस उनके शाम में दीगर अकलियत गिरोह के साथ बेहतर राब्ते कायम हुए, जिससे उन्होंने मुसावी हकूक और तहफ़्फ़ुज़ के वादे किए थे। मशरिक़ वुस्ता में अलवियों मुसलमानों की जानिब से बहुत ज्यादा लिबरियात से पुलद समझा जाता है और इस फिरके के अकायद पर दीगर फिरकों की जानिब से शदीद तनकीद भी की जाती है। अलवी फिरके को इब्तिदा में फिरका नौसैरिया कहा जाता था और इसका आगाज शाम में 9वीं और 10वीं सदी के दरमियान हुआ था। तारीख के मुताबिक अलवी फिरके ने शाम में कई बरसों के जुल्म और सलीबी जंगों में नुकसान सहने के बाद शाम में जगह बनाई। अलवी फिरके के बारे में बहुत कम आगाही पाई जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इस फिरके में क्रिश्चियन का त्यौहार भी मनाया जाता है और दीन ज़रतोशी का नया साल भी मनाया जाता है। फ्रांसीसी आबादकारों की जानिब से ये शामी अलवियों को एक अलहदा मजहब देने की कोशिश की गई थी, लेकिन उलवी रहनुमाओं की जानिब से इसकी मुखालफत की गई थी। उलवी के मानी मौला अली करमुल्लाह वजह के पैरोकार हैं कि शिया फिरके में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद मौला अली अलैहिस्सलाम की ताज़ीम की जाती है। शिया फिरके में ही मौजूद है ये अलवी फिरका जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम को खुदा का दर्जा देते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर शिया ऐसा नहीं है। फिरके इतने ज्यादा बन चुके हैं कि जो सही राह पे भी चल रहा होता है वो भी गलत माना जा रहा है। अल्लाह पाक ने जब पंचतन पाक को खलक किया, अल्लाह ने अपने नूर से नूर जुदा किया तो पंचतन पाक बने। अब कैसे कहा जा सकता है कि नौज़बिल्लाह मौला अली सरकार ही खुदा है। फरमाने मासूम है कि ज्यादा इल्म है तो उसका सही इस्तेमाल करो, वरना ये तुम्हें हमारा गुनाहगार कर देगा। अब जो शिया फिरके में ही मौजूद हैं जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, क्या ये सही राह पे चल रहे हैं? बिल्कुल नहीं अजीज़ान मोहतरम। मौला अली अलैहिस्सलाम का एक रुतबा है, वो पहले इमाम है। ये वो हस्तियां हैं कि जिनको खुदा के सिवा कोई नहीं समझ सकता। हम कम अकल लोग हैं, हमारी हैरत गुम हो जाती है अगर इनकी जिंदगी में किए गए और आज तक के किए जाने मोले मोजज़ात पे अगर हम नजर दौड़ाएं तो कम अकल वाले जो लोग हैं वो भटक जाएंगे और मौला अली अलैहिस्सलाम को खुदा मानने लग जाएंगे। अल्लाह पाक एक हैं और उनका कोई शरीक नहीं है और जो बनाएगा वो सीधा सीधा दोस्ती हो जाएगा। फरमाने मासूम है कि तुम हमसे जितनी मोहब्बत करते हो उससे कई गुना ज्यादा हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। हम नहीं चाहते कि जिनसे हम मोहब्बत करते हैं जो हमसे मोहब्बत करता है वो जहन्नुम में डाला जाए। खुदारा मौला का एक अपना मुकाम है और खुदा एक है। अलवी फिरकों ने इस बात को भी वाज़ा किया था कि वो बराबरी और खुद मुख्तारी पर यकीन रखते हैं और उन्होंने सेक्युलरिज्म को शाम का मुस्तकबिल कहा। अलवियों के ज्यादातर अकायद खुफिया तौर पर ज्यादातर अंजाम पाए जाते हैं जो शिया फिरके में तकिए के रिवाज के मुताबिक है, जिसके तहत किसी भी शख्स के लिए अपने अकायद को छुपाया जाता है ताकि मुजालिम से वो लोग बच सके। शाम में अलवी बरादरी के अबीरा रूम के साथ जुड़ी साहली पट्टी के साथ आबाद है। उनकी अक्सरियत साहली शहरों लाज़किया और रूस में रहती हैं और ये शमाल में तुर्क सरहद की जानिब फैल जाती हैं। उनकी कुछ तादाद तुर्की के सूबा हत्ताई और लबनान के जनूब और शमाल में भी मौजूद है। 2011 में जब मशरिक़ वुस्ता में दीगर सरबराह को मुअत्तल किया गया था तो शाम के साबिक सदर बशारुल असद के खिलाफ भी बगावत हुई थी, लेकिन ये नाकाम साबित हुई थी क्योंकि उस बगावत को फिरका वाराना रंग दिया गया था, क्योंकि ये मालूम हुआ था कि एहतजाज करने वालों की अक्सरियत सुन्नी फिरके से थी।
सदर बशार अल असद की जानिब से अहम सियासी और अस्करी ओहदों पर अलवी फिरकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ही तैनात किए जाते थे। दमिश्क और हल्क में सुन्नी ताजरों के साथ इत्तेहाद करके अलवी अशरफियां उन्होंने अपना असर असूख मईशत के साथ सिक्योरिटी महकमा और फौज में भी बढ़ाया। शाम में फिरका वाराना टारगेट में इसलिए इजाफा हुआ क्योंकि सदर बशार अल असद का ताल्लुक अलवी से था। अलवी फिरके और शिया मुसलमानों में बहुत सारा ताजाब है, यानी शिया मुसलमान अपने अकायद और नजरियात को बयान करते हैं, उनकी तबलीग करते हैं, जबकि अलवी फिरके वाले अपने फिरके के अकायद और नजरियात को खुफिया रखते हैं और कम तबलीग करते हैं। अलवी बरादरी के तमाम अफराद बशार अल असद की हमायत नहीं करते थे। उनमें से बहुत कम ऐसे थे जिन्हें बशार अल असद के दौर के इक़्तिदार से फायदा हुआ था और उनकी बड़ी तादाद शाम के मरकजी पहाड़ियों में रह रहे हैं और इस वक्त भी शाम में अलवियों की बड़ी तादाद मौजूद है। मगर अब जबकि हैयत तहरीर अल शाम का कंट्रोल तकरीबन पूरे शाम पर हो चुका है, इसलिए ये खदशात सामने आ रहे हैं कि अलवी फिरके की सिक्योरिटी के हवाले से हैयत तहरीर अल शाम का क्या फैसला करती हैं। वो क्या फैसला करेंगे इन अलवियों के बारे में ये कोई नहीं जानता, लेकिन दिल से ये दुआ है कि मौला पंजतन पाक के सदके कि जितने भी जो मुसलमान है जहाँ पे भी मुसीबत में है, चाहे वो शाम में है, फलस्तीन में है, पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में है, सऊदी अरब में, किसी भी मुल्क में हैं, जितने भी लोग मुसलमान शिया परेशान हैं, मौला पंजतन पाक के सदके मौला सबकी परेशानियों को ख़त्म करे और ये तबाही और बर्बादी होना कम हो जाए। लेकिन ये तय है कि मौला इमाम ज़माना के ज़हूर से पहले यहूदियों की हुकूमत होना शाम पे बचा है, क्योंकि ये ज़हूर की बहुत बड़ी निशानी है कि मौला के ज़हूर से पहले शाम में यहूदियों का कब्जा हो जाएगा। और आज भी सब पूरी दुनिया ये देख रही है कि वही सिस्टम चल रहा है, वहाँ पे यहूदियों की हुक्मरानी हो रही है। लेकिन दुआ है कि मौला के सदके पाक बीबियों के रोज़ा मुबारक जो है वो अपने हिफ्ज़ ईमान में रहे। जितने भी वहाँ पे मुसलमान बहन भाई हैं, मौला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।